भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका पूर्णिमा के दिन खास महत्व है। इसकी विधि यह है कि पत्तों के खम्भ, आम के पत्तों के बंधन बार, पंज पल्लव, स्वर्ण मूर्ति, भगवान की प्रतिमा, खासकर शालिग्राम शिला, कलश, जोगोपवीत, पंचरत्न, ग्रहों की स्थापना के लिए लाल कपड़ा, चावल, चंदन, केसर, अबीर, गुलाल, धूप, पुष्प, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, अनेक प्रकार के फल, माला, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, कलश, दक्षिणा के लिए द्रव्य, नैवेद्य, प्रसाद के लिए पंजीरी और केला, या ऋतु के अनुसार जो फल मिल सके। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन का व्रत जिस दिन कथा सुनना चाहे उसे दिन सवेरे स्नान करके श्री सूर्य भगवान को हाथ जोड़े। इसके बाद लाल रंग वाले स्वर्ण के रथ में बैठे हुए लोक को प्रकाश देने वाले श्री सूर्य देव भगवान को अंतर्जामी श्री कृष्ण भगवान को मानकर उनका श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें और चंदन, चावल, धूप, दीप आदि से सूर्य देव की पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे सब ग्रहों के स्वामी, तेज के अधिष्ठाता, महान तेजवान, राजाओं के निमित्त, बड़ों के निमित्त, इंद्र की इंद्रियों के निमित्त और पूर्ण ग्रहों की शांति के निमित्त मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहता हूँ। अंत में आपके द्वारा सबको पत्र पुष्प जो कुछ है श्रद्धापूर्वक अर्पण करता हूँ, स्वीकार कीजिए। पुण्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि सभी ग्रहों के अंतर्जामी श्री सत्यदेव को जानकर उन सबको एक एक करके नमस्कार करें। तन निरंतर सर्वभूतों के स्वामी, काल के भी महाकाल, सदैव कल्याणकारी शिवजी की आत्मा में विष्णु भगवान को स्थित जानकर नमस्कार और प्रार्थना करें कि श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी आपकी पत्नी है। दिन रात पखवाड़े के नक्षत्र तुम्हारे स्वरूप है, अश्विनी कुमार तुम्हारे तेज में दोनों प्रकाशित है। सो हे विष्णु देव, कृपा करके मुझको वैकुंठ लोक का वास दो, मुझे दुखों से मुक्त करो। हे लक्ष्मी के अंतर्जामी श्री नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सवेरे इस प्रकार व्रत का संकल्प करके व्रती सारे दिन निराहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान या गुणगान करता रहे। सायंकाल को पूजन का विधान करे। संक्रांत, पूर्णमासी, अमावस्या या एकादशी में से किसी दिन सत्यदेव का पूजन अति उत्तम माना गया है। वैसे जिस दिन का संकल्प किया हो उसी दिन कर सकता है। दिन पर व्रत करने के बाद सायंकाल के समय स्नान करके पूजन के स्थान में आकर आसन पर बैठकर आचमन करे तथा पवित्र धारण करे। तब श्री गणेश जी के अंतर्जामी श्री नारायण, गौरी के अंतर्जामी श्री हरवरुण के अंतर्जामी श्री विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा और आह्वान करके संकल्प करे। आज इस गोत्र और इस नाम वाला है मैं, जो नाम हो सब पापों के नाश के लिए, जो आपतियों की शांति के लिए और सब मनोरथ सिद्ध के लिए सब सामग्री उपस्थित है, इससे आपका पूजन करता हूँ। पुण्य, गौरी, गणेश, वरुण देवता आदि पांचों लोकपालों और नवग्रह आदि का सोपचार पूजन करके प्रार्थना करें। मैं श्री सत्यादेव का पूजन और कथा श्रवण करता हूँ, सो आप सिद्धि प्रदान करें। तन निरंतर आचमन, स्नान, चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनी जल, सुगंधित तांबूल, फल, दक्षिणा आदि युक्त विधिवत मंत्रों सहित पूजन करें। पूर्व पूछ हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। इस प्रकार सत्यादेव का पूजन करके हाथों में पुष्प लेकर प्रार्थना करके श्री सत्यादेव पर पुष्प छोड़े। फिर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें। कथा नैमिषारण्य में एक समय शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी पौराणिक से कहा कि जिस व्रत या तप के प्रभाव से मनुष्य मनोवांछित फल पा सकता है उसका विधिवत वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, एक बार इसी प्रकार नारद जी के प्रश्न करने पर श्री विष्णु भगवान ने उनको जो व्रत बताया था उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। किसी समय काशीपुरी में सतानंद नाम के एक अति दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर भीख मांगता फिरता था। एक दिन श्री विष्णु देवता ने शुद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर सतानंद को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। सतानंद अपने मन में सत्यनारायण का वर्तन करना निश्चय करके घर आ गया। इसी चिंता से उसे सारी रात नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का अनुष्ठान करके भिक्षा के लिए गया। उस दिन उसे बहुत धन धन्य भिक्षा में मिला। संध्या को घर पहुंचकर उसने विधि पूर्वक सत्यादेव का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में ऐश्वर्यवान हो गया। जब वह
जब तक वह जीवित रहा प्रति मास सत्यादेव का पूजन और व्रत करता रहा। अंत में वह विष्णु लोक को गया। ऋषियों ने पूछा कि सत्यानंद के बाद फिर किसने जय व्रत किया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि सूत जी, सत्यानंद भैववान होकर एक समय बंधु बांधव समेत कथा सुन रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा भूखा प्यासा वहां आ पहुंचा। उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि जय सत्यानारायण का व्रत मनोवांछित फल का देने वाला है। मैं पहले बहुत दरिद्र था, इसी व्रत के करने से मुझे जय सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। जय सुनकर लकड़ी बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद पाकर और जल पीकर चला गया। श्री सत्यादेव का मन में स्मरण करता हुआ वह लकड़ी बेचने बाजार में गया। उसी दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। उसने कहा पैसों से केले, दूध, दही, शक्कर आदि पूजन की सामग्री मोल ली और घर चला गया। घर में उसने अपने भाई, बंधु और पास पड़ोसी के लोगों को एकत्रित करके विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया और श्री सत्यादेव की कृपा से बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। उसने इस लोक में सब तरह के सुख पाए और मारने जा सत्यालोक में गया। इसके बाद सूत जी ने एक कथा और भी कही। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसकी रानी भी बड़ी धर्मनिष्ठ थी। एक समय राजा रानी समेत भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक बनिया वहां पहुंचा। बनिए की नौका में असंख्य रत्न और अनेक प्रकार के मूल्यवान पदार्थ भरे थे। नदी के किनारे नाम लगाकर वह पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से उसके संबंध में पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि इस अतुल्य तेजवान विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। जय व्रत मनुष्य को मनवांछित फल देने वाला है। राजा की ऐसी वाणी सुनकर बनिया अपने घर गया। अपने घर जाकर उसने अपनी स्त्री से उक्त व्रत का सारा हाल कहा और जय भी संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं जय व्रत करूँगा। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। 10 महीने पूरे होने पर उसकी एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या चंद्रमा की कलाओं की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस कारण उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने पति से कहा कि पहले जिस व्रत का संकल्प किया था उसे अब तक आपने नहीं किया, इसका क्या कारण है। तब बानिए ने कहा कि कन्या के विवाह के समय व्रत करूँगा। जय कहकर बनिया अपने काम धंधे में लग गया और कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। कन्या को वह प्राप्त देखकर बनिए ने उत्तम वर की खोज में जहाँ तहाँ दूत भेजे। उसके दूतों ने कंचनपुर नाम के नगर में एक बनिए का अति सुंदर, सुशील और गुणवान बालक दिखा। उसी के साथ उसने संगाई कर दी और विधि पूर्वक उसके साथ विवाह कर दिया। परंतु फिर भी बनिए ने संकल्प किए हुए सत्यादेव के व्रत को नहीं किया, जिससे सत्यादेव उस पर अप्रसन्न हो गई। कुछ दिनों बाद बनिया व्यापार के लिए बाहर चला गया। ससुर दामाद दोनों समुद्र के किनारे रत्नापुर में व्यापार करने लगे। इसी बीच सत्यादेव ने कोप करके उनको श्राप दे दिया। रत्नासुर के राजा का नाम चंद्रकेतु था। देवात उसके खजाने में चोर घुसे और बहुत सा धन रत्न चुरा कर ले गए। राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है, तब उन्होंने राजकोष का सब धन उस जगह डाल दिया जहाँ बनिए का डेरा था और भाग गए। राजदूत चोरों को खोजते हुए उसी जगह आ पहुँचे और बनिया को चोर समझकर उनको पकड़ कर ले गए। राजा के पास खबर पहुंची कि चोर पकड़े गए हैं। तब उसने हुक्म दिया कि दोनों चोर कारागार में डाल दिया जाए। बनिए ने अपनी सफाई पेश करने के लिए बहुत कुछ कहा, पर सत्यादेव के क्रोध के कारण किसी ने कुछ नहीं सुना। राजा ने उनका सब धन अपने खजाने में रखवा दिया। इधर लीलावती और कलावती माँ बेटी दोनों पर भी बड़ी विपत्ति पड़ी। एक दिन कलावती अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल एक देव मंदिर में चली गई। वहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहाँ बैठकर वह कथा सुनने लगी। प्रसाद लेकर जब घर आई तब कुछ रात्रि को हो गई थी। माता के पूछने पर उसने साफ बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती भी व्रत करने के लिए तैयार हुई। उसने बंधु बांधव समेत श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनीत भाव से प्रार्थना की और कहा कि मेरे पति ने संकल्प करके जो व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा कीजिए। लीलावती की इस विनम्र प्रार्थना पर सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। सत्यादेव में स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर कहा कि सवेरा होते ही दोनों बनियों को कारवार से छोड़ दिए और उसका सारा धन दे दो।
नहीं तो पुत्र पोत्र समेत तुम्हारा सारा राज नष्ट कर दूंगा। फिर राजा की आज्ञा से बनियों की बेड़ियां काट दी गई और उन्हें मुक्त कर दिया गया। राजा से विदा होकर दोनों बनियों ब्राह्मणों को दान बांटते हुए नंदपुर को घर की ओर चली। वह थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सत्यानारायण सन्यासी के रूप में उनके पास आकर बोले कि तुम्हारी नौकाओं में क्या है। इसके उत्तर में बनिए ने हंसते हुए कहा कि इस नौकाओं में लता पत्थरों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जय सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाकर ठहर गया। डंडी के चले जाने पर बनिए सोच आदि क्रिया के लिए नाबों पर से उतरे। तब उन्होंने देखा कि दोनों नौकाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही है। जय देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी नौकाओं में जाकर जो देखा वो वहाँ लता पत्थर भरे हुए थे। जय देखकर बनिया तो बेहोश होकर गिर पड़ा, परंतु उसके दामाद ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस प्रकार घबराने की कोई बात नहीं। जय सब दंडी स्वामी की करामात है, चलकर इसे प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा से फिर सब जैसे का तैसा हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया दंडी स्वामी के पास दौड़ा गया और उनके चरणों में गिरकर भक्तिपूर्वक क्षमा मांगी। उसकी विनती और भक्तिमयी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छित वरदान देकर वह उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। बनिए ने नाबो के पास आकर देखा तो वह धन रत्नों से परिपूर्ण थी। तब उसने कहा कि भगवान सत्यादेव ने कृपा करके मुझे मनोवांछित वरदान दिया है। अब मैं अवश्य भगवान का पूजन करूँगा। तन निरंतर उसने उसी जगह पूजन किया और कथा सुनी। तब वह घर की ओर चला। अपने नगर के पास पहुंचकर उसने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। उस समय लीलावती श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पिता आ गए, शीघ्र ही कथा पूरी करके उनके स्वागत के लिए चलो। माता की ऐसी वचन सुनकर कलावती तो इतनी प्रसन्न हुई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और कथा पूरी होते ही पिता और पति के स्वागत के लिए दौड़ी गई। परंतु ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही बनिए के दामाद की नौका जल में डूब गई। जय देखते ही बनिया हाथ हाथ करके छाती पीटने लगा और रोने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी। कलावती तो डूबे हुए पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उदित हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे बनिक, तेरी कन्या सत्यादेव के प्रसाद का अनादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई है। यदि वह जाकर प्रसाद ले आए और फिर आए तो उसका पति भी जी उठेगा। जय सुनते ही कलावती घर में की और दौड़ी गई और सत्यादेव का प्रसाद लेकर जब नदी के किनारे आई तब देखती क्या है कि उसके पति की नौका नदी के जल पर तैर रही है। बनिया भी जय देखकर प्रसन्न हो गया। वह बंधु बांधव समेत अपने घर गया। जब तक बनिया जीवित रहा प्रति पूर्णमासी अमावस्या अथवा संक्रांत को श्री सत्यनारायण की कथा सुनता रहा। उक्त कथा कहने के पश्चात श्री सूत जी ने एक और कथा कही। उन्हें कहा कि कोई एक तुंगतब्ज नाम का राजा था। वह प्रजा पालन में तत्पर एवं महान प्रतिभाशाली था। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया। बहुत से जंगली जानवरों को मार कर वह सब महल की ओर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से गोप गोपाल इकट्ठे होकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। राजा ने ना तो सत्यादेव को नमस्कार किया, ना पूजन के पास गया, परंतु गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर दौड़े गए और राजा के सामने प्रसाद रख दिया। राजा प्रसाद की कुछ भी परवाह न करके महलों की ओर चला गया। राजद्वार पर पहुंचते ही उसने मालूम हुआ कि उसके पुत्र पुत्र धन आदि सब नष्ट हो गए। तब उसने ध्यान आया कि मैंने सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर किया है, उसी के कारण इस दुख को प्राप्त हुए है। जय सोचकर राजा वहाँ दौड़ा गया जहाँ लोग पूजन कर रहे थे। उसने उन सब के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति से सत्यादेव का पूजन कराकर प्रसाद पाया। फिर जो घर आया तो देखता क्या है, उनकी नष्ट हुई संपत्ति पुण्य पूर्वत संपन्न है और मृत पुत्र पोत्र आदि भी जी उठे हैं। तब से वह राजा सदैव समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण लिखना ना भूलें। भाइयों